दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। दोस्तों, जब पूरी दुनिया नए साल यानी 2026 के स्वागत की तैयारियों में डूबी थी, ठीक उसी वक्त 30 दिसंबर 2025 की शाम को चीन से एक ऐसी खबर आई जिसने दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे अधिकारियों का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ये खबर किसी सीमा विवाद या झड़प की नहीं थी, बल्कि ये चीन की एक ऐसी घटिया और झूठी चाल थी जिसका मकसद भारत की सेना के शौर्य को मिट्टी में मिलाना था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पूरी दुनिया के सामने सीना तान कर एक ऐसा सफेद झूठ बोला है जिसे सुनकर किसी भी सच्चे भारतीय का खून खौल उठेगा। चीन ने दावा किया है कि मई 2025 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ा था, तब उसने यानी चीन ने बीच बचाव करके युद्ध विराम करवाया था। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। चीन कह रहा है कि वो शांति दूत है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। हकीकत तो ये है कि उस वक्त पाकिस्तान के एयरबेस पर जो कयामत बरसी थी, वो किसी चीनी कूटनीति से नहीं रुकी थी, बल्कि वो रुकी थी क्योंकि रावलपिंडी में बैठे जनरलों ने भारत के डीजीएमओ को फोन करके गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था। ये कहानी उस ऑपरेशन सिंदूर की है जिसने दुश्मन के घर में घुसकर उसकी कमर तोड़ दी थी, और अब उसी ऑपरेशन का क्रेडिट लेने के लिए चीन और अमेरिका दोनों लाइन में लगे हैं। आखिर चीन ने यह दावा अभी क्यों किया? क्या पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए चीन को आगे किया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई उस रात कोई चीनी फोन कॉल आया था या फिर कहानी कुछ और ही है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पहले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और अब चीन के वांग यी ने किया ऐसा दावा, भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को अपनी झोली में डालने की मची होड़। मई 2025 की वो 4 रातें जब पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स और स्वीडिश रडार सिस्टम बन गए थे कबाड़। इस्लामाबाद ने खुद फोन करके मांगी थी सांस लेने की मोहलत। बीजिंग ने भरी हुंकार कि उसने करवाया था भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम। लेकिन नई दिल्ली ने ड्रैगन के मुंह पर मारा अब तक का सबसे करारा कूटनीतिक तमाचा। स्वीडन का वो ताकतवर अवाक्स विमान जिसे हवा में ही कर दिया गया था धुआं। पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच टूटने के बाद कैसे घुटनों पर आया था रावलपिंडी। $2.2 अरब के नुकसान और एयरबेस की तबाही के बाद भी अपनी इज्जत बचाने के लिए चीन के पीछे क्यों छिपा पाकिस्तान? सामने आया बिना शर्त माफी का वो सीक्रेट दस्तावेज। चलिए अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और उस मंजर को याद करते हैं जिसने इस पूरे विवाद की नींव रखी। बात है अप्रैल 2025 के आखिरी हफ्ते की, जब पहलगाम में एक बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया गया था। पड़ोसी मुल्क की तरफ से आए कुछ घुसपैठियों ने हमारे 26 नागरिकों को निशाना बनाया था। पूरा देश गुस्से में था। 7 मई 2025 यही वो दिन था जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का बिगुल बजा दिया। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसा छोटा ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये एक फुल स्केल एरियल डोमिनेंस मिशन था। इसका मकसद सिर्फ घुसपैठियों के कैंपों को साफ करना नहीं था, बल्कि उन ठिकानों को मिट्टी में मिलाना था जहां से इन्हें सपोर्ट मिल रहा था। 7 मई की रात को भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने और जमीन से मार करने वाली हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने एक साथ आग उगलना शुरू किया। टारगेट पर थे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके और पाकिस्तान के मेनलैंड के अंदर मौजूद एयरबेस। दुनिया को लगा कि ये झड़प 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन भारत ने इस बार मूड कुछ और ही बना रखा था। लगातार 96 घंटे यानी 4 दिन तक आसमान से बारूद बरसता रहा। इस दौरान न तो चीन की तरफ से कोई बयान आया और न ही अमेरिका ने कुछ कहा, क्योंकि सब भारत का रौद्र रूप देखकर सन्न थे। लेकिन असली खेल तो 9 मई की सुबह हुआ, जब पाकिस्तान ने अपने F-16 और J-17 थंडर विमानों को हवा में उड़ाने की कोशिश की। उन्हें लगा था कि वो भारत का मुकाबला कर लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भारत ने अपनी नई आकाश तीर, एयर डिफेंस सिस्टम और अपग्रेडेड सुखोई का जाल पहले ही बिछा रखा है। जो खबरें छनकर बाहर आईं, उनके मुताबिक उस एक ही दिन में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स को हवा में ही ढेर कर दिया गया था। उनका मलबा सिंध और पंजाब के इलाकों में गिरता हुआ देखा गया। ये वो नुकसान था जिसकी भरपाई करने में पड़ोसी मुल्क को अगले 10 साल लग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चोट अभी बाकी थी, वो चोट जिसने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी
और जिसे छुपाने के लिए आज चीन इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। आखिर वो कौन सा ऐसा एसेट था जिसे भारत ने तबाह किया था और क्यों उसे बचाने के लिए पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। स्वीडिश अवैक्स की तबाही और तड़पता पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी कामयाबी वो थी जिसका जिक्र आज तक दबी जुबान में होता है। पाकिस्तान के पास स्वीडन से लिया गया एक बेहद एडवांस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवैक्स विमान था। यह विमान पाकिस्तान की आंख और कान था। यह आसमान में उड़ते हुए ही भारत के अंदर तक झांक सकता था और हमारे विमानों की लोकेशन अपने फाइटर जेट्स को बता सकता था। इसे गेम चेंजर माना जाता था। बोलारी एयरबेस पर खड़ा यह विमान पाकिस्तान के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। 8 और 9 मई की दरमियानी रात भारतीय वायुसेना ने एक पिन पॉइंट स्ट्राइक की। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल के एक खास वर्जन ने इस एयरबेस के उस हैंगर को निशाना बनाया जहां यह विमान पार्क था या शायद टेक ऑफ की तैयारी में था। एक जोरदार धमाका हुआ और करोड़ों डॉलर का यह स्वीडिश सिस्टम कबाड़ में तब्दील हो गया। इसके साथ ही वहां मौजूद एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी चपेट में आ गया। पाकिस्तान का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप्प पड़ गया। उनकी हवाई सुरक्षा का कवच टूट चुका था। अब भारतीय विमान पाकिस्तान के अंदर कहीं भी कभी भी जा सकते थे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। रडार स्क्रीन पर अंधेरा छा गया था। इसे कहते हैं असली शॉक एंड ऑन। इस नुकसान ने रावलपिंडी के जनरलों के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें समझ आ गया कि अगर ये युद्ध 2 दिन और चला तो पाकिस्तान के पास उड़ने के लिए एक भी जहाज नहीं बचेगा। उनके पास मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो रहा था, फ्यूल रिजर्व सूख रहे थे और सबसे बड़ी बात, उनके पायलटों के अंदर का हौसला टूट चुका था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सरेंडर या फिर गिड़गिड़ाना, और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। 10 मई की सुबह होते होते पाकिस्तान की तरफ से हॉटलाइन की घंटियां बजने लगी। जो जनरल कल तक परमाणु बम की गीदड़ भकी दे रहे थे, वो अब डीजीएमओ लेवल की बातचीत के लिए मिन्नतें कर रहे थे। उन्होंने संदेश भिजवाया कि हम और नहीं लड़ सकते, प्लीज फायरिंग रोक दीजिए। ये था वो असली पल। भारत ने अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से और अपनी मानवता दिखाते हुए फायरिंग रोकने का फैसला किया। हमने उन्हें बख्श दिया, लेकिन अब 7 महीने बाद चीन दुनिया को यह पट्टी पढ़ा रहा है कि उसने बीच में आकर दोनों को रोका था। क्या चीन का कोई प्रतिनिधि उस हॉटलाइन कॉल पर मौजूद था? क्या भारतीय वायुसेना ने चीन के कहने पर बम गिराना बंद किया था? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स बहुत गहरी और शातिर है। चीन और अमेरिका की क्रेडिट वॉर। अब आते हैं आज की स्थिति पर। दिसंबर 2025 का अंत चल रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपनी आदत के मुताबिक वो हर चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। ट्रंप ने कुछ दिन पहले बयान दिया कि मेरी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच शांति है, मैंने फोन करके सब ठीक कराया। ट्रंप तो खैर ट्रंप हैं, लेकिन चीन को ये बात छुप गई। चीन खुद को एशिया का बॉस मानता है। उसे लगा कि अगर इसका क्रेडिट अमेरिका ले गया तो पाकिस्तान की नजर में और दुनिया की नजर में चीन की अहमियत कम हो जाएगी। इसलिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आप देखा न ताब तुरंत बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा, चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मध्यस्थता की है और हमने ही शांति कायम करवाई है। जरा सोचिए, जिस चीन से खुद हमारा सीमा विवाद चल रहा है, जिस चीन की सेना को हमने गलवान और तवांग में पीछे धकेला है, वो आज हमारे और पाकिस्तान के बीच पंच बनने की कोशिश कर रहा है। ये चीन की बौखलाहट है। वो देख रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का कद दुनिया में कितना बढ़ गया है। दुनिया ने देख लिया कि भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव डिफेंस की नीति पर चलता है। चीन को डर है कि अगर भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह अपने दबाव में ले लिया तो चीन का जो अरबों डॉलर का निवेश CPEC चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में फंसा है, वो डूब जाएगा। इसलिए वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि इस इलाके में पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। ये एक सोची समझी चाल है। चीन और पाकिस्तान मिलकर एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को शर्म आ रही है ये मानने में कि उसने भारत के सामने घुटने टेके थे, इसलिए वो भी यही राग अलाप रहा है कि जी हाँ, हमारे बड़े भाई चीन ने सुलह करवाई थी। इससे पाकिस्तान की जनता को ये बताने में आसानी हो जाती है कि उनकी हार नहीं हुई, बल्कि ये तो एक कूटनीतिक समझौता था। लेकिन भारत सरकार ने इस पूरे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने और रक्षा विशेषज्ञों ने साफ कर दिया है कि उस समय कोई भी थर्ड पार्टी मौजूद नहीं थी। भारत ने साफ कह दिया है कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, हमें किसी चौधरी की जरूरत नहीं है।
लेकिन क्या यह सिर्फ बयानों की लड़ाई है या इसके पीछे चीन कोई नई साजिश रच रहा है? भारत का अगला कदम क्या होगा, ये जानना बेहद दिलचस्प है।